कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का वेलकम एक बार फिर से ब्रिज स्टोरीज में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त भी होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ विजय काशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो युधिष्ठिर बोले, फागुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इसका नाम विजया है। ये व्रत करने वालों को सदा विजय दिलाने वाली है, पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन मृत्यु जटायु को देखा और कंबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृतांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देकर बड़ा ही काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृतांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी ने अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ ये सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे सुख से पार जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि देव हैं। इस द्वीप में एकादल्व्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। हे राजेंद्र, उन्हीं श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी एकादल्व्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि ये समझ गए कि किस कारण से उन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, मुने, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूंगा। आप कृपा करके उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों को उत्तम व्रत कहूँगा जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र ही विजय हो जाएगी और राक्षस सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फागुन के कृष्ण पक्ष में विजय नाम की एकादशी होती है। उस व्रत का करने से तुम्हारी जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनवाएं। थानदेल के ऊपर सप्त धान्य रखकर उसके कलश के ऊपर से जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंच पल्लव रखकर कलश के ऊपर स्वर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य और अनार से बद्री भाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जल आशय के पास उस कलश को जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मणों को देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करें, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनते ही रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य भी इस व्रत को करेंगे उसके श्लोक और परलोक में सदा विजय होगी। तो देखा भक्तों, कितनी ही महत्वपूर्ण एकादशी है और देखिए, जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उसे विजय प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।